शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं। तो सभी को एक ही लक्ष्य है कि हम बाप समान बन जाएं, है ना? ये हाँ या ना? बनना है बाबा जैसा। हाँ, तो बाबा ने कहा है कि उसके लिए आप फरिश्ता बनो। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, ऐसा पुरुषार्थ किया, कर्म नहीं छोड़ा। कई समझते हैं ऐसे तो बन नहीं सकते, हम तो काम धंधे में लिप्त रहते हैं। परंतु ब्रह्मा बाप ने भी सब कुछ संभाला, इवन इतना बड़ा परिवार संभाला। आप तो कितना परिवार संभालते होंगे? 2, 4, 20, 30, 40, 50। बाबा के सामने तो 350, 400 बच्चे थे, और वो भी भिन्न भिन्न संस्कारों वाले, एक जैसे नहीं थे, क्योंकि भिन्न भिन्न घरों से आए थे। अभी भी देखो, हाँ, हर एक जहाँ पालना मिलती है उसके वैसे संस्कार दिखाई देते हैं, भले सेवा में आ भी जाए, पता चलता है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को फरिश्ता बनाया, तो आप बच्चे भी फॉलो करो। और 2 बातें बाबा ने कही हैं जो सहज हैं, कि कर्म योगी होकर चलो। योगी तो आप हो, परंतु कर्म योगी माना कि योग हमारा सदा लगा रहे। ये नहीं जब कर्म में आए तो भूल गए, बुद्धि कहीं और चली गई, तो फिर योगी कैसे कहलाएंगे? और कितना समय दिनचर्या में हमारा योग का रहता है और वियोग का रहता है, बाबा भूला हुआ रहता है, तो उसे तो योग नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कर्म करते हुए। कर्म तो सभी करने ही है, खाना पीना, चलना, उठना बैठना, हाँ, ध्यान देना, पालना करना, परंतु बाबा नहीं भूले, बाबा याद रहे। तो कर्म में भी सहजता लगेगी और परफेक्शन आएगी। वैसे भी 1 से 2 हो जाते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, अब तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, है ना? कोई छोटा सा काम भी करना हो तो हमारे साथ तो हर समय बाबा है। अनुभव करते हो? बाबा तो कहता है मैं सेकंड में पहुंच भी जाता हूँ। अच्छा, भूल भी गए, आप बाबा कहते हो, याद करते हो, मदद मांगते हो, तो बाबा पहुंच जाता है। तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। और अब क्योंकि अंतिम समय है, वो भी बाबा ने अच्छी तरह समझाया है। अंत में तो सभी व्यक्ति सारे काम ठीक ठाक करने की कोशिश करता है। चाहे पढ़ाई में, ऑफिस भी बंद करना हो तो कहेंगे ये उठा दो, ये रख दो, ये बिखरा हुआ है वो ठीक कर दो। कहीं जाना भी है आपको तो घर का भी कहेंगे, अरे अरे फ्रिज में दूध तो रह ही गया, निकालो, वो तो फट के सारा स्मेल कर देगा। छोटी छोटी बातें देखो। तो हमारे को भी अपनी आत्मा को परफेक्ट करना है। हर कर्म हमारा ऐसा हो, तो उसमें जो विघन रूप बात बनती है, कौन सी बनती है? पुराने संस्कार, वो टक्कर खाते हैं। अपने से भी खाते हैं और दूसरों से भी खाते हैं, साथियों से भी खाते हैं। कोई बात कही जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं की, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तुरंत कारण, हाँ, सोच लेते हैं।
तो कारण सोचने से क्या हम निवारण कर पाएंगे? नहीं। इसलिए किसी भी बात के बातों में नहीं जाना, बस यही ध्यान रखना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं और देवता बनने से पहले हम बाबा जैसा बन रहे हैं। कोई भी संस्कार परेशान करता है, उस समय बाबा को याद करो कि बाबा ने ऐसी स्थिति में क्या किया होगा, क्या उल्टा सुल्टा सोचा होगा, बोला होगा, देखा होगा, तो और काम खराब हो जाएगा। तो बाबा ने हमेशा ही परिवर्तन सहजता से किया। किस बेस पर? माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा और बेहद में रखा और साक्षी होकर देखा। आज की मुरली थोड़ी गुइये है, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि बाबा हमें ऐसा बनाना चाहता है। ये बाबा का हमारे से प्यार है। लौकिक में माँ बाप का बच्चों से प्यार होता है, इसीलिए तो टोका टाकी करते हैं, ये गलत है, नहीं करो। बाहर वाले करते हैं, वो तो तमाशा देखते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, परेशान थोड़ा होना है। फिर कई माँ बाप को ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो भावार्थ ये है कि बाबा की कही हुई हर बात को मुझे अपने जीवन में लाकर बहुत ऊंचा बनना है, उसी से ही मेरा कल्याण है, औरों की बातों से नहीं। क्योंकि संपन्न कौन है? बाबा है ना, और कोई संपन्न तो नहीं बने ना। बने भी तो नंबरवार बने। चलो फिर भी दादियां भी बनी, अव्यक्त हो गई, वो भी मिसाल है हमारे आगे। तो बाबा का अब यही इशारा है, समय कम है और अपनी स्पीड को बढ़ाओ। अपना परिवर्तन स्वयं करने के जिम्मेदार बनो, नहीं तो बाद में फिर पश्चाताप होगा कि मुझे तो पता भी चला था और मैंने ध्यान नहीं दिया। दुख होता है ना, छोटी सी सेल भी लगी हो, आपको पता भी लगे और आप आलस के मारे जाओ नहीं, जब बंद हो जाती कहते ओ हो ये क्या हुआ। ज़रा से उसके लिए, ज़रा से, फिर ये तो जन्मों जन्मों की बाजी है। कितने जन्मों का हम भाग्य बना रहे हैं, इसमें लापरवाही नहीं। बस संगम युग की यही खास बात है। और अब तो बाकी भी थोड़ा सा बचा है, अधिक बीत चुका है। आप भाग्यशाली हो, फिर भी समय पर पहुंच गए, आपको चांस मिल गया। क्या पुरुषार्थ करना है? अभी भी मिल रहा है। इसलिए आज घड़ी से भी हम दृढ़ता धारण करके अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने का पुरुषार्थ करें। कह तो बड़े आसानी से देते हैं हम, बाप समान। हर बात में कई बार प्रश्न पूछते हैं ना, क्या बनना, कहते बाप समान। लेकिन बाप समान की गहराई मालूम है? जैसा बाबा ने किया, मुझे भी वैसा ही करना होगा ना। किया मैंने मन मर्जी से, तो बाप समान कहाँ हुए? तो ये भी हमें इसका अंदर का रहस्य समझकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।